सो हेलो एवरीवन, बेटा वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो काफ़ी टाइम बाद, सर काफ़ी नहीं, 2 दिन बाद आ रहे हो, बस कोई नहीं कोई नहीं। 2 दिन बाद वी आर अगेन टेकिंग द लेक्चर्स एंड दिस इज द डे 14 आई गेस। यस, डे 14 ऑफ द प्योर एडवांस है ना। डे 14। एक लेक्चर सैटरडे को भी आ जाएगा, देखते हैं कब कब डाल पाता हूँ मैं, है ना। चलो इसको देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो तुम्हें एक चीज़ तो बायो का रिवीजन हो गया थोड़ा। ये इथेफोन बेटा, इथेफोन ही होता है। ठीक है, दिस इज इथेफोन। इथीन का स्ट्रक्चर क्या होता है? दिस इथीन गैसियस प्लांट हार्मोन, और इसका एक्वस फॉर्म को एनसीईआरटी लिखती है एथिफोन है। एथिफोन एक्चुअल में ये होता है। ठीक है, तो फ्रूट मेच्योरिटी बताता है, रेड पील ऑफ एप्पल, ये तो तुम्हें पता ही है। चलो हम इसको बनाना देखते हैं कि कैसे बनाया था। ठीक है, अच्छा सर, ऑक्सीरेन क्या होता है? ऑक्सीरेन होता है बेटा ये, दिस इज ऑक्सीरेन। ओके, अब PCl3 के साथ रिएक्शन करनी है, क्या होगा देखो कैसे हो सकती है रिएक्शन। सर इसके पास लोन पेयर है और ये हमारा PCl3 है। हमारा PCl3 क्या होता है? कुछ ऐसा होता है। PCl3 कुछ ऐसा होता है। इस मैकेनिज्म में क्या होता है, ये अपने वैकेंट या पी में भी डालो, कहाँ भी डाल दो तुम, जनरली वैकेंट में जाता है इलेक्ट्रॉन, और Cl को लाद पड़ती है बाहर। Cl को लाद पड़ती है बाहर, वैकेंट में इलेक्ट्रॉन डालते हैं और Cm को लाद पड़ती है बाहर। ठीक है, अच्छा तो क्या बन जाएगा? 3 बार करानी है रिएक्शन। PCl3 उसमें 3 Cl है, तो ऐसा बन जाएगा आपका O यहाँ, फिर O ऐसा, फिर O यहाँ पे प्लस, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे प्लस। ठीक है, अब क्या होगा? अब जो हमने Cl बाहर निकाले हैं वो एक एक करके आएंगे। यहाँ अटैक, खोला, यहाँ अटैक, खोला, यहाँ अटैक, खोला। ठीक है, आप ऐसा भी कर सकते हो कि इसको 3 बार अटैक कर दो, कुछ ऐसा बना दो PCl3 और O इसका 3 का यहाँ पे माइनस, है ना। फिर वो अटैक वैसे भी करा सकते हो, ऐसे भी करा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ऐसा आपने कराया तो आपका ए क्या बनेगा? ए आपका एक फॉस्फाइट है, ए आपका कुछ ऐसा दिखेगा देखो। ओ, यहाँ पे ऐसा Cl, और ऐसा आपका 3 बार होगा, ऑब्वियस सी बात है। Cl और O, एक कार्बन, दो कार्बन, Cl। ठीक है, तो आपको आई गेस ये वाला पार्ट तो दिख चुका है, फॉस्फेट के साथ ये वाला पार्ट तो दिख चुका है, हाँ सर ये दिख चुका है, पर यहाँ पे एक O है। अच्छा, अब बोल रहे हैं फॉस्फाइड से कुछ रीअरेंजमेंट करा रहे हैं और फॉस्फेट बना रहे हैं। ठीक है, अच्छा वो फॉस्फेट कैसा दिखेगा सर? उससे हमें कोई लेना देना नहीं है, आप यहाँ पे ध्यान दो। ये कार्बन की बॉन्ड इसके साथ जुड़ी है। ठीक है, तो अब देखो इसमें तो सोचना ही पड़ेगा अब तुम्हें। देखो क्या हो सकता है, कुछ ऐसा हो सकता है देखो कि ये जो कार्बन है, तो ये वाली बॉन्ड टूटी, नहीं रुको, पहले ये वाली बॉन्ड टूटी। ठीक है, कैसे टूटेगी वो सोचो। तो उसे अगर हम सोचे तो हम कुछ वी कैन थिंक समथिंग लाइक दिस, कि इस ऑक्सीजन ने यहाँ ऐसे इलेक्ट्रॉन दे और इस फॉस्फोरस ने वहां पकड़ लिया। ऑक्सीजन ने इधर इलेक्ट्रॉन दिए, फॉस्फोरस ने वहां पकड़ लिया। ये वाली बॉन्ड तोड़ी आपने, ऐसे समझो इस पे डेल प्लस, डेल माइनस, डेल प्लस, डेल माइनस, ऑक्सीजन ने अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ दिए, ये वाली बॉन्ड टूटी, वो जुड़ गया। ऐसा 3 बार हो सकता है, या आप एक ही बार करा लो, जितनी भी बार कराना चाहो। ठीक है, चलो हम एक बार करा रहे हैं। अच्छा, एक बार कराने के बाद क्या बनेगा? एक बनेगा ये O, ये Cl, यहाँ पे O और Cl, और यहाँ पे O और Cl। ये आपका बन गया B। दिस इज योर फॉस्फेट। एक ही बनाना था तो B ये है, बी है। ठीक है, सो दिस वाज योर ए, रीअरेंज करके हमने बनाया बी। अब बी की हाइड्रोलिसिस करनी है, क्या होगा हाइड्रोलिसिस में? सर यहाँ पे एच आ जाएगा, यहाँ पे एच आ जाएगा, यहाँ पे Cl और OH आ जाएगा। हाँ, तो क्या बनेगा आपका? यही बन जाएगा, देखो हाइड्रोलिसिस करोगे तो इसकी ये बन जाएगा। समझ में आई बात? इसके हाइड्रोलिसिस से वो बन जाएगा। आई होप आपको ये वाला पार्ट समझ आया होगा कि यहाँ पे हमने रीअरेंजमेंट कैसे सोचा। हमने पहले यहाँ देखा, हमने देखा कार्बन फॉस्फोरस की बॉन्ड है, तो कहीं ना कहीं इस कार्बन और इस फॉस्फोरस के बीच में बॉन्ड बनी है, तो ये वाली बॉन्ड टूटी होगी। तो इस वजह से डेल प्लस डेल माइनस जैसे तोड़ दिया, वहां पे ही डेल प्लस क्यों किया? क्योंकि डेल माइनस यहाँ आएंगे, डबल बॉन्ड बनेगी, और यहाँ से जो इसके लोन पेयर जो भी है वो यहाँ पकड़ लेंगे। ठीक है, और नंबर ऑफ बॉन्ड्स बढ़ गई हैं, फॉस्फोरस 5 बॉन्ड बना सकता है। ठीक है, फॉस्फोरस 5 बॉन्ड क्या कर सकता है? बना सकता है। तो जो ये 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन डाले इस पे माइनस बनाने के लिए, उन्होंने इसको कैच कर लिया। ठीक है, बस ये देखना है। ओके, तो दिस इज अवर इथेफोन। इथेफोन, अच्छा अब इथेफोन के साथ H2O डाला है एक बार, और एक बार वो सेम रिएक्शन किए देखो। एक बार pH इज ग्रेटर देन 5, है ना, और एक बार pH इज
जीरो। तो यहाँ पे बेसिक कंडीशन भी है। यहाँ पे कैसी कंडीशन है, थोड़ी बेसिक कंडीशन है, स्लाइटली बेसिक है। ठीक है, तो बेसिक कंडीशन है। तो मेरा ध्यान, और वहां पे एक हेलोजन भी है, तो मेरा ध्यान इधर E2 की तरफ जाता है। ठीक है, मेरा ध्यान यहाँ किसकी तरफ जा रहा है, E2 की तरफ जा रहा है। और यहाँ काइंड ऑफ मेरा ध्यान SN2 की तरफ जा रहा है, एसिडिक कंडीशन है। बेसिक नहीं है तो वो नहीं है, हीट थी, हीट वीट तो कुछ नहीं किया। तो यहाँ मेरा ध्यान SN2 की तरफ जा रहा है। हीट किया है। ठीक है, हीट किया है। कैसे किया होगा, क्या किया होगा, पहले तो ये हुआ होगा, पानी आया, पानी ने यहाँ अटैक किया, ये वाली बॉन्ड खुली होगी, फिर इसने वापस मारा होगा, और ये वाली बॉन्ड यहाँ और Cl बाहर। समझे मैंने क्या किया, पानी ने अटैक किया पाई स्टार पे, और ये वाली बॉन्ड यहाँ पे माइनस बना रही होगी, डेल माइनस बन रहा होगा यहाँ पे, उसने लात मार के Cl बाहर निकाल दिया। E2 हो गई है। ये कौन सी मैकेनिज्म होगी, E2 मैकेनिज्म हो गई, और आपका बन गया CH2 CH2। ठीक है, एक बार हिंट्स पढ़ लो, ए के हिंट्स, ए एंड बी आर कलरलेस गैसेस, हो गया बस। इथीन इज अ गैस। अच्छा, अब Br2CH2 करा है, तो इससे बड़ा हिंट तो क्या मिलेगा, यहाँ Br और फिर NnH2 एक्सेस। अरे सर, ये तो ऐसा हो जाएगा, पर सर एक्सेस दिया है तो ये माइनस माइनस भी हो जाएगा। तो बेटा उसके बाद मैंने NH3 लिक्विड अमोनिया भी दिया है। क्यों दिया है लिक्विड अमोनिया, ताकि आप उसके वापस से H दे दो, तो ये इथीन बन गई, इथाइन बन गई, पहले इथीन बनी थी। ये दोनों क्या है आपकी, दे आर योर कलरलेस गैस। अच्छा, ए एन सी डिफरेंट है, मतलब ए यही नहीं है, इसलिए मैंने बोला ना यहाँ पे E2 सोच सकते हैं, बेसिक कंडीशन जा रही है। मतलब है तो ये एसिडिक, पर इसके कंपैरिजन में बेसिक है। और यहाँ पे जीरो है, तो यहाँ पे एसिडिक मतलब SN2 सोच सकते हैं। अच्छा, सी टॉक्सिक टू लिवर है। अच्छा, जैसे मैंने देखा SN2, अगर मैं सोचूं तो क्या हो सकती है SN2, देखो कैसे हो सकती है। सर ऐसे हो सकती है कि आपने यहाँ अटैक किया, इसको बाहर निकाल दिया। ठीक है, और एक SN2 ये हो सकती है, दो दो बार हो सकती है ना SN2, आपने ये बाहर निकाल दिया, ये बाहर निकाल दिया। अच्छा, तो यहाँ पे आपका कैसा बनना चाहिए, आपको कुछ ये बनेगा यहाँ पे। अरे सर, इथाइलिन ग्लाइकॉल, बिल्कुल बेटा इथाइलिन ग्लाइकॉल है। और बिल्कुल इट इज टॉक्सिक टू लिवर। ए इज नेचुरल प्लांट हार्मोन, यस। सी इज इन प्योर फॉर्म इज विस्कस ऑयली एट, यस। ये जो इथाइलिन ग्लाइकॉल है, अगर प्योर हुआ तो ये ऑयली विस्कस सा होता है रूम टेम्परेचर पे, एंड इट इज टॉक्सिक टू लिवर। ठीक है, यहाँ पे आप इथेनॉल का भी सोच सकते हैं, मतलब इथेनॉल ऑल्सो कैन बी देयर, बट इथेनॉल मतलब बनाओगे कैसे इथेनॉल को, वही बात आ जाती है ना फिर। क्योंकि मतलब अगर यही मैकेनिज्म करोगे, यहाँ पे माइनस बनेगा, वो हटा देगा उसको, फिर तुम बोलोगे H+H3+ है। हाँ बिल्कुल हो सकता है ये भी, बट या आई वुड गो फॉर दिस इथाइलिन ग्लाइकॉल। ठीक है, बिकॉज टॉक्सिक टू लिवर। एल्कोहल इज ऑल्सो टॉक्सिक, बट इट इज मोर टॉक्सिक। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। जे एडवांस का खूबसूरत सा सवाल है। ओके, तो बेटा चलो स्टार्ट करते हैं। ये कौन सी रिएक्शन है सर, दिस इज फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन। ठीक है, तो ये जो ऑक्सीजन है, ये जो ऑक्सीजन है, ये इसके वैकेंट में इलेक्ट्रॉन देगा। हाँ सर। अच्छा बताओ, ये वाला देगा या दूसरा देगा कोई, सर दूसरा देगा, क्योंकि ये तो डीलोकलाइज्ड है। तो ये वाला ऑक्सीजन वैकेंट में इलेक्ट्रॉन देगा, तो इस पे कैसा चार्ज आ जाएगा, प्लस। इस पे प्लस चार्ज आ जाएगा, हाँ सर। और इस पे भी प्लस आ जाएगा, मतलब नहीं नहीं, देखो प्लस यहाँ आएगा ना। अरे खुद देखो, इसने अपने लोन पेयर यहाँ दिए, ये डबल बॉन्ड ऐसा होगा, ये तो सिंगल बॉन्ड बन गया हो गया, इसने माइनस दिया है इधर, तो ऐसा कुछ एक कंपाउंड बन गया। तो चलो बना, मतलब ये आई नो तुम लोगों ने किया है बहुत बार, पर चलो एक बार दिखा देते हैं तुम्हें बना के। तो कुछ ऐसे दिख रहा होगा ये कंपाउंड। हाँ सर, ये कंपाउंड कुछ ऐसा दिख रहा होगा, ये होगा प्लस। अच्छा, अब देखो, बेंजीन में यहाँ पे जो ये जुड़ा है, इसमें 0 अल्फा H है। ठीक है, यहाँ पे कितने हैं, यहाँ पे भी 0 अल्फा H है। यहाँ पे अगर देखो, यहाँ पे कितने हैं, 2 अल्फा H। अच्छा सर, इसका पैरा ब्लॉक है, यहाँ बीच में हिंड्रेंस काफी ज्यादा है, इसका पैरा ब्लॉक है, इसका ये वाला ऑर्थो भी ब्लॉक है, इसका ये वाला पैरा भी ब्लॉक है। तो मतलब पैरा भी ब्लॉक है इसका, ऑर्थो भी ब्लॉक है इसका, मतलब इसका ये वाला ऑर्थो बचता है बस, तो यहाँ पे रिएक्शन होगी। तो जो बेंजीन है, ये यहाँ से अटैक करेगा, है ना, कुछ ऐसे अटैक होगा, इसके पाई स्टार पे अटैक होगा, देखो कुछ ऐसे, ये बॉन्ड ऊपर, ये बॉन्ड इधर, ये बॉन्ड इधर, SnAe। ठीक है, अब बताओ क्या बनेगा। सर ये बेंजीन थी, ऐसा, ऐसा, और यहाँ से अटैक हुआ है, काइंड ऑफ डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर ये देख ले, यहाँ पे अटैक बना, तो ये एक दो और फिर तीन, एक दो और तीन, एक दो और तीन, उस पे COH आ जाएगा, उस पे क्या आ जाएगा बेटा,
उस पे COH आ जाएगा, उस पे क्या आ जाएगा, COH आ जाएगा। ठीक है, सही है। अब एक बात बताओ, अब मुझे एक बात बताओ, अब मुझे आप एक बात बताओ, अब आपने ZnHCl डाला है, ये पहली बात तो ये ए है, ठीक है। तो इसको मैं एक बार ले लेता हूँ, ये ए मैं आपको दे देता हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, है ना। ए यहीं पे रखते हैं, यहाँ देखते हैं, आप बताओ। ZnHCl है तो CO साफ, फिर H3PO4, सर ये क्या है बेटा, यहाँ ध्यान से देखिए इसको, ये COOH है ना, तो क्या होगा, H प्लस दिया होगा H3PO4 ने, हाँ, और इसने रेजोनेंस करके ले लिया होगा H प्लस। ठीक है, अब क्या होगा सर, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गई होगी कुछ इस प्रकार से, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गई होगी, यहाँ पे OH आ गया होगा। अच्छा, ठीक है, और इस पे प्लस आ गया होगा। अब क्या हो सकता है सर, अब ना यहाँ से बेंजीन वापस से अटैक करेगी और एक OH को निकाल देगी, बेंजीन वापस से अटैक करेगी और एक OH को क्या कर देगी बेटा, निकाल देगी। तो क्या आएगा आंसर, देखो ऐसा, कुछ ऐसा, और यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 6 की रिंग बन रही है यहाँ पे, हाँ सर, ऐसा। ठीक है, और काइंड ऑफ यहाँ पे आपका डबल बॉन्ड ये ऐसा है। ठीक है, यहाँ पे आपका डबल बॉन्ड ऐसा है। ठीक है, क्या आपको बात समझ आई, क्या आपको बात समझ आई, यस सर, यस सर। अच्छा, अब क्या बोला है, अब बोला है MEMGBr, तो ये बी है आपका, ठीक है, ये बी है, तो इस पे MEMGBr डाला है, दैट इज गिरगनाट रीजन। डेल माइनस होता है, डेल माइनस होता है, क्या होगा बताओ। सर ये कार्बोनिल ढूंढेगा कहीं, यहाँ ऐसे अटैक कर देगा, अब क्या बनेगा बताओ, अब क्या बनेगा सर, कुछ ऐसा बनेगा, देखो ऐसा, ऐसा ऐसा, यहाँ पे टर्बुटाइल जो किया वो, OH इधर, Me इधर, फिर H3O प्लस है तो वो प्लस देके फिर H प्लस डेल्टा, H प्लस डेल्टा है तो यहाँ पे बन जाएगी आपकी अल्कीन। दिस इज योर मेजर आंसर, दिस इज योर मेजर आंसर, सो दिस इज योर सी, है ना। तो एडवांस वालों ने बताओ क्या खेला था, जैसे हमने ये CO इधर की साइड बनाया ना, उन्होंने एक ऑप्शन में यहाँ बनवा दिया था, तो जिन बच्चों ने गलत किया होगा, जिन्होंने अटैक यहाँ से करा इसके ऑर्थो से, वो गलत हो गया, इसके ऑर्थो से अटैक कराना है क्योंकि यहाँ पे दो अल्फा H। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इसमें क्या होगा सर, HNO2 डाला है, नॉर्मली आप क्या कर दो, HNO2 आपने डाला है, आप नॉर्मली ये कर दो, और यहाँ पे बन जाएगा N2 प्लस। ठीक है, अब जब एडवांस में ये सवाल आया था, बच्चों ने बताओ क्या किया, ये क्या N2 निकाला, यहाँ पे प्लस बनाया और फिर OH लगा दिया ऐसा, और फिर उन्होंने बोला ये कायरल सेंटर है। कायरल सेंटर तो वो अभी भी है, पर उन्होंने बोला नंबर ऑफ प्रोडक्ट इसके दो आएंगे, वो गलत बात थी। नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स टू नहीं आ सकते हैं, नंबर ऑफ प्रोडक्ट क्या नहीं हो सकते हैं बेटा, टू नहीं आ सकते, क्यों नहीं आ सकते, अभी सीखते हैं। एक्वस मीडियम है हमारे पास, HNO2, ये मतलब NaNO2HCl होता है, एक्वस मीडियम होता है, उसमें एसिडिक मीडियम होता है ना। तो हमारा क्या हो सकता है, ये प्रोटोनेट, ये डीप्रोटोनेट कर सकता है एसिड, हाँ सर। अब क्या हो सकता है, ध्यान से देखो, इसने अपने इलेक्ट्रॉन्स यहाँ दिए, रेजोनेंस करने की सोच रही है, इस ऑक्सीजन पे डेंसिटी बढ़ेगी, ये ऑक्सीजन, अच्छा यहाँ पे प्लस नहीं है, अब अभी प्लस नहीं है, अभी नाइट्रोजन नहीं निकला है, तो ये यहाँ पे लात मार के इसको बाहर निकाल देगा। ये क्या कर देगा बेटा, इस N2 प्लस को लात मार के बाहर निकाल देगा, तो आपका कुछ ये बनेगा, देखो ध्यान से देखो, मगर बोर्ड पे देखो, अरे नहीं सॉरी, देखो किसी और, SKM सर का हमने भी बोल दिया था, देखो मगर बोर्ड पर, चलो खैर छोड़ो, ये बन जाएगा आपका कुछ ऐसा, दिस इज योर कॉम्प्लेक्स, राइट, आपका कुछ ऐसा कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। अच्छा, ये डार्क में था, ये डार्क में था, हाँ सर। तो ये अटैक कहाँ से हुआ होगा सर, ये अटैक डैश से हुआ होगा सर, डैश, डैश। अच्छा, अब इस रिएक्शन में लास्ट में हम पानी का अटैक करते हैं, यस सर, पानी का अटैक कहाँ से होगा, डार्क से होगा। अरे सर, इसका मतलब ये तो रिटेंशन हो गया, बिल्कुल रिटेंशन हो गया यहाँ पे, यहाँ पे क्या हो गया, बिल्कुल रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन आपको देखने को मिल रहा है। एंड दिस रिएक्शन, दिस पर्टिकुलर इज नोन एज द SNNGP, दिस इज नोन एज व्हाट, दिस इज नोन एज SNNGP। एडवांस ने भी पूछा है इस पे सवाल, SNNGP। आई होप आपको मेरी बात समझ में आई। ओके, अच्छा, यहाँ देखो, यहाँ क्या करोगे सर, देखो ये AgNO3 है, ये पहली बात तो ये हमें क्या कंफर्मेशन फॉर्म दिए, AgNO3 है, ये I को निकालेगा, यहाँ पे आएगा प्लस। ठीक है, अब ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, जो ये वाली बॉन्ड है, इस बॉन्ड के पैरेलल, ये दिख रहा है आपको, मतलब ये अच्छे से बना नहीं है, वरना ये वाली बॉन्ड इस वाली बॉन्ड के पैरेलल है। ठीक है, तो क्या होगा,
सर जो यहाँ पे वैकेट बनेगा कुछ इस प्रकार से, ये बॉन्ड उसमें अपने इलेक्ट्रॉन देगी ऐसे। तो मतलब यहाँ पे डेल नेगेटिव आ रहा होगा, यहाँ पे डेल पॉजिटिव आ रहा होगा, और बैक बॉन्डिंग हमें मिल रही है। हमने क्या बोला? हमने बोला नॉर्मल कार्बोकैटायन रीअरेंजमेंट को छोड़ के रिंग एक्सपेंशन करते हैं ना, ये 5 मेंबर की रिंग है, ये करोगे तो 6 मेंबर की रिंग बन जाएगी। तो कुछ ऐसा दिखेगा आपको। आ, कैसे बताऊं? देखो, ठीक है, इसने यहाँ दे दिया ना अपना इलेक्ट्रॉन से, ऐसा देखिएगा। और लास्ट के देखो यार, इस फॉर्म में नहीं, चेयर चेयर फॉर्म बनाता हूँ देखो, ऐसा, ठीक है। और यहाँ पे कहीं ना कहीं ये वाला ग्रुप लगा है। ये ग्रुप ना ऐसी तो मैं गुमराह करने के लिए दिया है, ठीक है, उस पर तुम गुमराह मत होना। अच्छा, और अब आपका जो H प्लस है मैं उसे ऊपर दिखा रहा हूँ, ठीक है, नहीं नहीं नीचे ही दिखाता हूँ। तो काइंड ऑफ यहाँ पे आपका अगर आई था तो यहाँ पे आपका वो है ना, इसको फ्लिप फ्लिप करोगे ये सही हो जाएगा, ठीक है, ये सही दिखने लग जाएगा आपको। तो इसको मैंने एक बार फ्लिप कर ही देता हूँ, क्योंकि ये अच्छा तो बिल्कुल नहीं लग रहा। ठीक है, ऐसा, ऐसा, ये ये है, दिस इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, दिस इज दी, मतलब दोनों ही सही है, मतलब इसको हटाओ, इसको हटा दो, दिस इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, समझ आया? वो वाला कॉन्सेप्ट हमने यूज किया, ओलंपियाड का कॉन्सेप्ट यूज किया, राइट? कि जो सिग्मा स्टार है इट विल बी पैरेलल टू दिस, तो वो वाला हमने कॉन्सेप्ट यूज किया, ठीक है, तो इसमें माइग्रेट करा। आई होप आपको मेरी बात समझ में आई होगी, आई होप आपको मेरी बात समझ में आई होगी। हाँ, आगे चलते हैं। ओहो भाई साहब, तो हमें बी पहचानना है जिसकी डाइल्यूट NaOH डेल्टा से ये बना। अच्छा, फिर हमें सी पहचानना है जिसके कॉन्क बेस से, कॉन्सेंट्रेटेड बेस से ये बना। और ओजोनोलिसिस कराई है एक ही, आपको नंबर ऑफ कायरल सेंटर इन ओ बताने हैं। क्यों, कहाँ से ओ, कहाँ से आया भाई, हेलो, ओ कहाँ से आया? छोड़ो, ए में बता दो, चलो ए में बता देंगे भैया, हम ए में बता देंगे। ठीक है, ए में बता देंगे नंबर ऑफ कायरल सेंटर। अब देखो एक चीज बताओ, टेल मी वन थिंग सर, एक चीज दिख रही है यहाँ पे, जैसा क्लासिक अल्डिहाइड कीटोन का ही सवाल है, ये आपकी कैनिजारो है, ये आपकी अल्डोल है, ये आपकी ओजोनोलिसिस है। हम्म, सर, अगर ये कैनिजारो है तो कैनिजारो में क्या होता है सर? एक अल्डिहाइड का मतलब हाँ, एक अल्डिहाइड का रिडक्शन होता है, एक कार्बोनिल का रिडक्शन होता है, दूसरे का ऑक्सीडेशन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये आपको एसिड दिख रहा है, ये आपको एल्कोहल दिख रहा है, तो यहाँ पे रिडक्शन भी है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन हुई है। तो सर दिस इज अवर ग्लाइकोजल, ये 100% ऐसा रहा होगा, है ना, 100% ये ग्लाइकोजल रहा होगा। सी क्या है आपका? सी आपका ग्लाइकोजल है। अच्छा सर, एक पहचान लिया, बी बता दो अब बी क्या होगा। बी देखो, बी में हम क्या कर सकते हैं, रेट्रोअल्डोल कर सकते हैं। तो यहाँ पे अटैक, यहाँ पे जो माइनस बनेगा वो H प्लस गेन कर लेगा, ठीक है, क्योंकि डाइल्यूट तो है ही कंडीशन। अच्छा सर, फिर क्या होगा, फिर ध्यान से देख बेटा, ये CHO है, यहाँ पे OH है, अब एक बेस आएगा, इसका H लेगा, यहाँ पे माइनस बनाएगा, फिर ये पुश करके इसको तोड़ देगा, है ना। मैं कलर चेंज कर लेता हूँ आपके लिए। पुश करके क्या कर देगा बेटा, फिर वो उसने ऐसे पुश किया, ऐसे खोल दिया। अब क्या बना आपका, ध्यान से देखो, ऐसा, और यहाँ पे आपका अल्डिहाइड आ गया आई गेस, एच, यहाँ पे CHO आ गया, और सर ऐसा, ऐसा, और ऐसा, यहाँ पे आपका CHO आ गया। ठीक है, अब देखो, मजे की बात क्या, यहाँ पे ऐसा दिख रहा है, मेरी थोड़ा सा मैं, ऐसा दिख रहा है, हाँ सर, और यहाँ पे काइंड ऑफ आपको एक कार्बन, दो कार्बन, ऐसा दिख रहा है, हाँ सर। अगर एक प्रोडक्ट ये है, दिस इज योर बी, रेट्रोलोड करा के हमने बी बना दिया, एंड दिस इज योर सी, इन दोनों को जोड़ना है। यहाँ डबल बॉन्ड ऐसे ऐसा है, सर ऑब्वियसली बात है, एक ही पॉसिबल केस है अगर ऐसा कुछ कंपाउंड हो, तो यहाँ पे ऐसे ऐसे अगर कोई कंपाउंड हो। अच्छा, जोड़ते हैं इनको, आ जाओ, जोड़ते हैं, जोड़ोगे तो कुछ ऐसा दिखेगा, ऐसा। इन दोनों को मैं जरा पास ला देता हूँ ताकि हमें थोड़ा और अच्छे से, है ना, रिवर्स अल्डूर करा रहा हूँ बस, अब कुछ नहीं। ये और ऐसा, ऐसा,
और एक बॉन्ड इधर को, ठीक है। ऐसा, ये कार्बन यहाँ पे, और ऐसा। हम्म। हाँ सर, ये बन गया, सेम बन रहा है देखो। और यहाँ पे ग्लाइसिल भी बन रहा है। अब देखो इसको थोड़ा सुंदर बनाते हैं। तो एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, 7 नंबर की रिंग और एक 5 नंबर की रिंग। तो जो ए है आपका, ये आपका कुछ ऐसा दिखता है। यार एक काम करता हूँ मैं ना, मैं इसमें पहले साइक्लोहेप्टेन बना देता हूँ, मतलब स्केलेटन ऑफ साइक्लोहेप्टेन ऑफ कोर्स। ये बन जाएगा। दिस इज योर स्ट्रक्चर। यहाँ पे थोड़ा एडिटिंग चाहिए हमें। दिस इज योर स्ट्रक्चर, ठीक है। इसमें कायरल सेंटर देख लो सर, ये सेंटर कायरल है एक, और एक ये सेंटर कायरल है ना, देख लो ढंग से देख लो। इधर अलग, इधर अलग, इधर अलग, हाँ ठीक है, 2 सेंटर कायरल है इसमें। कितने सेंटर कायरल है इसमें? 2। वो पता नहीं क्यों लिखा था, क्या पता कुछ मिस हो गया होगा, मुझे तो अभी दिख तो नहीं रहा वैसे कुछ मिस, पर ठीक है। तो नंबर ऑफ कायरल सेंटर इन ए कितने हो गए? 2 कायरल सेंटर्स हो गए आपके ए में, ठीक है। वो तो आपको यहाँ से भी दिख ही रहा होगा कि इसमें कितने कायरल सेंटर है, ठीक। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। वाओ, दिस इज अ वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन। दिस इज अ वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन, ठीक है। तो करें स्टार्ट। हाइड्रोलिसिस करनी है सर, कुछ नहीं होता हाइड्रोलिसिस में। आपको क्या करना है, किसी को भी एक को उठा दो, लेट इसने पहले एच प्लस लिया, तो क्या बनेगा देखो। इतने भी बड़े कंपाउंड सब थोड़ा ड्रॉ करना मुश्किल है बस, और तो क्या ही है। ओ, इसने लिया एच, यहाँ पाया प्लस, और ये दिख रहा है आपको ऐसा। हाँ तो सर मैं ये वाली बॉन्ड तोड़ सकता हूँ, क्योंकि अगर यहाँ पे प्लस आएगा तो वो बैक बॉन्डिंग स्टेबलाइज है। ओके, तोड़ दे, तोड़ दी, तोड़ दी। अब क्या बना देख, 6 मेंबर की रिंग है क्या? एक, दो, तीन, एक, दो, तीन, चार, पाँच, ये 6 मेंबर। तो ये बना। और ये जहाँ पे ऑक्सीजन है उसके बगल वाले कार्बन पे एक, दो, ओ एच, ओ एच, हाँ सर, ओ एच। और क्या देख सकते हैं, प्लस कहाँ पे है? प्लस कहाँ पे होगा बताओ, प्लस कहाँ पे होगा? अगर इस साइड से आ, यहाँ पे तोड़ा है तो प्लस काइंड ऑफ यहाँ पे प्लस होगा, यहाँ पे प्लस होगा, ठीक है। ऐसे करके, और इस प्लस पे क्या आ जाएगा, कोई ओ एच आ जाएगा, ठीक है। और फिर से एच प्लस दोगे, तब क्या होगा, ये डोनेट करेगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऐसे प्लस बन जाएगा। अब ये पुश करके इस बॉन्ड को तोड़ देगा। ये क्या करेगा, पुश करके इस बॉन्ड को तोड़ देगा। तो देखो कितने की स्ट्रेट चेन बनती है, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, 7 मेंबर की स्ट्रेट चेन बन रही है आपकी कुछ इस प्रकार से। ये लो, 7 मेंबर की स्ट्रेट चेन बन रही है आपकी। और एक, दो, तीन, चार, 5 पे ओ एच है, और फिर यहाँ ओ एच है। ये है आपका शानदार सा ए। दिस इज योर कंपाउंड ए, ठीक है। दिस इज योर कंपाउंड ए। आई होप आपको हाइड्रोलिसिस कैसे करते हैं वो समझ में आया होगा। एंड दिस इज योर कंपाउंड ए। अब इसमें पीसीसी डालना है। अच्छा, पीसीसी के लिए क्या करें, कॉपी कर रहा हूँ इसको, और इसको मैं थोड़ा ऊपर रख देता हूँ, यहाँ पे ए के बगल में रख देता हूँ ना। अबे यार, ए के बगल में रख देता हूँ इसको। लो, थोड़ा छोटा करके रख देता हूँ। छोड़ो, यहीं पे रहने दो। ये ए है आपका, ठीक है। इसको ये लोग यहाँ पे रख दिया, ये ए है आपका। अच्छा, अब इसके साथ देखते हैं, इसमें पीसीसी डालना है हमने, ठीक है। पीसीसी क्या करते हैं, माइल्ड ऑक्सीडेशन, एल्कोहल का माइल्ड ऑक्सीडेशन लोग ऐसे कर देगा। अब डाइल्यूट NaOH, सर अल्डोल की तरफ मेरा इशारा जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास अल्फा हाइड्रोजन भी है इस वाले कीटोन के। अच्छा, अटैक करना इस पे भी आसान है, इस पे भी आसान है, पर रिंग देखते हैं कहाँ ज्यादा की बन रही है। अगर यहाँ पे माइनस बनाऊंगा तो एक, दो, तीन, चार, पाँच, छह के रहेंगे बस सर। अब और कुछ मत सोचो, यही हमारा सबसे ज्यादा स्टेबल होता है। बना दो। तो कैसा बनेगा ये? अच्छा, इसमें हीट नहीं किया, ठीक है, तो हम अल्कोहल बनाना पड़ेगा हमें। तो यहाँ पे अगर मैं बताऊं तुम्हें, तो आंसर आपका कुछ ऐसा दिखेगा। 6 की रिंग बन रही है ऐसे। इस वाले कार्बन ने अटैक किया है तो यहाँ पे आ जाएगा। अच्छा, तो इधर ही दिखा देता हूँ, ओ एच इस वाले कार्बन ने अटैक किया था, इस वाले कार्बन ने, किस वाले सर, इस वाले कार्बन ने अटैक किया था, तो ओ एच। और फिर इस सी एच ओ के बगल में क्या है, यहाँ पे, सॉरी एक सेकेंड, जिस कार्बन ने अटैक किया था ना, उस कार्बन पे एक सी एच ओ है, ठीक है। उसी कार्बन पे सी एच है, ठीक है। उसी कार्बन पे क्या है, सी एच ओ है। तो आपका ये कंपाउंड कुछ ऐसा दिख रहा होगा, ठीक है।
ऐसा ये कुछ दिख रहा होगा, ठीक है। आई होप आपको ये समझ आ रहा है, ठीक है। देखो हमने क्या किया, जिस कार्बन ने अटैक किया ना उसी कार्बन पे तो CH2 है, तो ये कार्बन उस कार्बन पे अटैक करेगा जिसपे OH आएगा। देखो इसने यहाँ अटैक किया जिसपे OH है, ऐसे था ना ये कुछ, देखो यहाँ पे माइनस वगैरह पे, ठीक है ऐसा वाला। अच्छा, फिर इसमें 1% KMnO4 डाल रहा है। इसमें क्या करेंगे हम, 1% KMnO4 क्यों डाला, एक तो इसको छिड़ेगा ये, एक तो इसको छिड़ेगा। कीटोन के साथ 1% कुछ नहीं करता, तो इसको एसिड बना देगा और इसको कीटोन बना देगा। अच्छा, अब हाइड्रोलिसिस हीट, मतलब ये हीटिंग इफेक्ट दे रहा है। क्यों दिया हीटिंग इफेक्ट, देखो अल्फा बीटा गामा या अल्फा बीटा गामा, हीटिंग ऑफ बीटा कीटो एसिड, ठीक है। तो क्या बन जाएगा आपका, सर आपका ये बन जाएगा डाई कीटोन ऐसा। ओके, अब इसमें NaOI डेल्टा देन H प्लस, हेलोफॉर्म रिएक्शन। ये हेलोफॉर्म देता है कि हाँ सर देता है, ये एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप है, यहाँ पे एसिडिक होता है, माइनस बनता है यहाँ पे। पहले यहाँ पे क्या होगा, 2 I ऐसे लगेंगे, फिर जो अगला आएगा वो ऐसे नहीं करेगा, इसको निकाल देगा। फिर देखो मैं आपको बताता हूँ क्या बनेगा। फिर आपका कुछ ऐसा बनेगा, देखो एक बार बताओ, यहाँ के आपके 2 I लग जाएंगे, यहाँ पे 2 एसिडिक एसिड है तो 2 I लग जाएंगे। हाँ सर, फिर OH माइनस आएगा, आएगा सर, यहाँ अटैक करेगा, ये बॉन्ड ऊपर, ये बॉन्ड नीचे, ये बॉन्ड बाहर। तो क्या बनेगा बताओ सर, आपका कुछ ऐसा बनेगा कि यहाँ पे होगा O, यहाँ पे होगा C-I2। अच्छा, ये C-I2 क्या एक वो खींच सकता है, क्या ये एक और आई खींच सकते हैं? हाँ सर, तो यहाँ पे आपका बन जाएगा CH3। फिर नीचे आओ, नीचे आओ, यहाँ पे आपका बन जाएगा CO-, ठीक है, क्योंकि बेसिक मीडियम है तो वो हटा दिया माइनस। अच्छा, फिर एक और OH- आएगा, वो क्या करेगा सर, वो अटैक करके इसको निकाल देगा, ठीक है। तो ये आपका येलो PPT आ गया CH3 का, H प्लस भी दिया ना बाद में, तो C क्या बनेगा सर, C आपका ये वाला एसिड बन गया। देखो यहाँ पे OH और यहाँ पे एक कार्बन छोड़ के COH, इसकी हीटिंग कर रहे हैं। अच्छा सर, ये कौन सा वाला है, ये 1 2 3, मतलब OMSG, ये है ग्लूटामिक, नहीं पता नहीं मैं नाम भूल गया बेटा इसका, वाला एसिड है। तो इसमें क्या करते थे हम, एस्टर बनेगा सर, इसमें 6 कार्बन का एस्टर बनेगा। इसमें ये टोटल 5 कार्बन है, तो इसमें 6 कार्बन का एस्टर आप बनाओ, जो कि कुछ ऐसा दिखेगा। दिस इज योर 6 कार्बन वाला एस्टर, ये आपका 6 कार्बन वाला एस्टर। अच्छा, इसमें अब OH- H2 सफोनिफिकेशन, फिर H प्लस, मतलब सेम बना दिया, सेम बना दिया। और फिर उसमें MEOH H प्लस डाला है। जनरली इसका ये मतलब है कि यहाँ पे आप बनाओ OMe और यहाँ पे आप बनाओ OMe, फिर CH3O- CH3OH। अरे भाई साहब, दिस इज क्लाजीन कंडेंसेशन जनरली। देखो 1 2 3 और 4, अरे सर 4 की रिंग, सर 4 की रिंग बनाए या किसी पे बाहर वाले पे अटैक करें? बेटा मैं तो बोलूंगा बाहर वाले पे अटैक करो, इसी के सेम मॉलिक्यूल को उठाओ, इसी पे अटैक कर दो, क्योंकि 4 मेंबर की रिंग, मतलब ठीक है बना सकते हो। दोनों बना लेते हैं, तो ये है, ठीक है। अच्छा, तो अगर यहाँ पे मैं बता रहा हूँ 2 आंसर बनेंगे, अगर 4 मेंबर का तुम्हें करना है, तुम ऐसे कर सकते हो, या तो अटैक यहाँ कर दो सीधे ऐसे, उसका मैं तुम्हें दिखा रहा हूँ कैसा बनेगा, और या तो माइनस यहाँ बनाओ और अटैक कर दो यहाँ बाहर, समझ रहे हो? दोनों बना देते हैं, आ जाओ। एक तो ऐसा बनेगा, 4 की रिंग होगी, यहाँ पे COMe और यहाँ पे डबल बॉन्ड। हाँ सर, और दूसरा कैसा होगा बताओ सर, दूसरा ऐसा होगा, उसके लिए आपको एक पेज लेना पड़ेगा, पेज लेता हूँ आपको बताने के लिए। वेट इज द एट पेज आफ्टर सेम, किसके बात किया इसने, पैच थी हाँ, पैच पैच क्या बोल रहा सर, पैच। देखो सुनो, दूसरा कैसा होगा मैं बताता हूँ आपको, देखो दूसरा कैसा हो सकता है, दैट इज यहाँ पे OMe है और यहाँ पे OMe है, यहाँ पे CMe, इसको तो मैं छेड़ भी नहीं रहा हूँ अभी के लिए इससे, और दूसरा भी सेम बना दो, ऐसे ही सेम बना दो, यस सर। अब मैंने क्या बोला, एक तो वो 4 की रिंग अगर ऐसे बनाना है, तो ये तो माइनस यहाँ पे बना के, माइनस यहाँ पे बनाओ, यहाँ अटैक बाहर, कैसा दिखेगा ध्यान से देखना, ठीक है। फिर H3O प्लस डेल्टा तो वो सब देख लेंगे, तो यहाँ पे बनेगा OMe, ठीक है। फिर क्या बनेगा, ये बनेगा OMe, फिर सर यहाँ पे अटैक हुआ तो ये कीटोन ऐसा, और फिर उसके बाद 1 2 3 4 कार्बन, तो 1 2 3 4 कार्बन COON। अच्छा, इसमें और इंट्रामॉलिक्यूलर खींच सकते हैं क्या? 1 2 3 4 5 6, अरे वाह। पर और एक्सेस नहीं दिया है, तो मैं एक्सेस में नहीं जा रहा हूँ अभी, इतना ही रहने दो। अब H3O प्लस करो और H3O प्लस के बाद डेल्टा करो। अच्छा, यहाँ H3O प्लस करोगे तो क्या बनेगा सर, यहाँ बनेगा COOH, ये
और इसको डेल्टा करोगे तो बीटा कीटो एसिड हो गया ये, और ये बन जाएगा ये ब्यूटानोल। ये बन जाएगा ब्यूटानोल। अच्छा, यहाँ क्या होगा सर? यहाँ हीट करोगे तो क्या बनेगा? अगर हीट करोगे तो बताओ, ये OH बनेगा? ये OH बनेगा? हाँ सर। ये OH बनेगा? हाँ सर। सबसे पहले तो देखो, बीटा कीटो एसिड है तो इस वाले को हटाओ, बीटा कीटो एसिड वाले को हटाओ सबसे पहले। हटा दिया। अब आपका एक ये है एसिड, और एक एसिड आपका ये है। दोनों ही बहुत दूर है, 1 2 3 4 5 6, दोनों ही बहुत दूर दूर के एसिड्स है। दिस विल बी योर मेजर। तो या तो आप इसको मेजर लेके चल लो, ई लेके चल लो, या तो आप इसको ई लेके चल लो। और ई की मैंने आगे रिएक्शन कोई करा ही नहीं है, तो आप बच गए आप, नहीं तो समझ लो। ठीक है, ई की कोई रिएक्शन नहीं आ रही। चलो आ जाओ, यहाँ देखो, नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स बताओ। अच्छा, एक बात बताओ, रेडिकल कहाँ कहाँ बनाओ? जैसे रेडिकल यहाँ पे बनेगा, रेडिकल यहाँ पे बनेगा, रेडिकल यहाँ बनेगा, रेडिकल यहाँ बनेगा। सर इस डैश का मतलब क्या है? डैश का मतलब है फिक्स्ड कॉन्फ़िगरेशन दिया है तुम्हें। कौन सा कॉन्फ़िगरेशन दिया तुम्हें? फिक्स्ड कॉन्फ़िगरेशन तुम्हें दिया है। दैट इज द जस्ट, दैट इज द मीनिंग ऑफ डैश। फिक्स्ड कॉन्फ़िगरेशन दिया है। इसका मतलब ये सेंटर या तो एस है या तो आर है। तुम इसको ऐसे मत बोल देना कि सर ये कायरल है, ये एस भी हो सकता है, आर भी हो सकता है। नहीं, ये या तो सिर्फ एस है या तो सिर्फ आर है। आ जाओ निकाल लेते हैं। 1 CI भी पता होगा सबको। ठीक। इसका एच डार्क में, ठीक है। घुमा के देखो इसको। सर ऐसे घूम रहा है, इस क्लॉकवाइज घूम रहा है आर, पर एच कहाँ है? डार्क में है, तो आर काट के आंसर क्या है? ये एस फॉर्म है। ये कौन सी फॉर्म है? एस। तो ये सिर्फ एस है। ठीक है। अब देखो, अब देखते हैं इसमें नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स कितने होंगे। सर रेडिकल एक बार यहाँ बन सकता है, 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 सारे अलग होंगे। ध्यान देने वाली बात ये रहेगी कि जब रेडिकल यहाँ पे बनेगा, रेडिकल sp2 होता है, तो ये पूरा कंपाउंड एक प्लेन में आ जाएगा। तो इसकी जो कायरलिटी है, जो इसका फिक्स्ड है, उसका कोई काम नहीं रहेगा, क्योंकि वो प्लेन में आ गया। अब जब इस पे दोबारा Cl डॉट का अटैक होगा, तो अब ये एक नया कायरल सेंटर जनरेट होगा यहाँ पे, जिसके आप 2 बना सकते हो। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो डॉट बनेगा वो क्या होगा? प्लेनर होता है डॉट। डॉट प्लेनर होता है, तो इसलिए इस डैश का कोई फायदा नहीं है उसमें, क्योंकि ये एक प्लेन में आ जाएगा, पूरा कंपाउंड एक प्लेन में आ जाएगा, एक डॉट। और उसके बाद जब Cl डॉट का टैग होगा, तो नया कायरल सेंटर वहां पे जनरेट हो जाएगा। चलो, तो 3 तो हम नॉर्मल बनाने हैं, और एक में हमें कायरल सेंटर भी नो हाउ वी हैव टू ड्रॉ। अब हम Cl लगाने की प्रथा करते हैं। यहाँ Cl, यहाँ Cl, यहाँ Cl, और यहाँ Cl। ठीक है, तो अब बताओ कायरल कहाँ कहाँ पे है? सर कायरल तो हर जगह है, कायरल तो हर जगह है सर। ठीक है, पर नंबर ऑफ प्रोडक्ट सर इधर सिर्फ एक आएगा, इधर 2 आएंगे ड्यू टू द Cl डायस्टीरियोमर्स होंगे वो, और इधर आपका एक ही आएगा है। वो कायरल सेंटर दो जनरेट नहीं कर, दो नहीं देगा वो, एस और आर दोनों नहीं देगा, वो सिर्फ एस है। ठीक है। अच्छा, और बताओ। अच्छा, एक चीज हो सकती है, पर इस पर्टिकुलर कंपाउंड में ये आर होगा। ठीक है, क्योंकि ये 1 है, अब 2 इधर आ गया, अब 3 उधर है, तो ये ऐसे घूम रहा है एस, अब काट के आर कर दो, तो ये चेंज हो गया, आर हो गया ये। अच्छा वाह, तो मतलब ये अच्छी चीज है। ये है, तो इसमें यहाँ पे 2 बनेंगे बस। तो कितने बन रहे हैं टोटल प्रोडक्ट्स? कितने? 6। अगर मैं आपसे टोटल रिजॉल्वेबल प्रोडक्ट्स पूछूं, तब आप क्या बोलोगे? रिजॉल्वेबल प्रोडक्ट्स पूछूं तो क्या बोलोगे? सर हम बोलेंगे 6, क्योंकि ये ऑप्टिकली एक्टिव है सारे, तो ये रिजॉल्व हो सकते हैं। मैं उसी समय तुम्हें बोलूंगा तुम गलत हो, बिकॉज ये वाला जो है, दिस कंपाउंड इज ऑलरेडी रिजॉल्व्ड। दिस इज नॉट अ रेसमिंग मिक्सचर। ये कंपाउंड है, ये एस कॉन्फ़िगरेशन वाला एक कंपाउंड है, एंड इट इज ऑलरेडी रिजॉल्व। ठीक है, तो रिजॉल्व, अगर आपसे पूछेंगे नंबर ऑफ रिजॉल्वेबल कितने, तो आप बोलोगे 4, क्योंकि ये 2 डायस्टिरियोमर है, एक ऐसा है Br डार्क, और एक ऐसा है Cl ऐसा है। तो इन दोनों को रिजॉल्व कर सकते हैं, यस। और ये वाले, ये तो रेसमिक मिक्सचर है, इसको भी हम रिजॉल्व कर सकते हैं। ठीक। अच्छा, यहाँ देखो। सर मुझे एक चीज समझ आ रही है कि आपने यहाँ पे फिशर दे दिया, पर आप बताना तो यही चाह रहे हो कि ये Br फिक्स्ड है। हाँ, तो सर इसका एक बार RS निकाल लेते हैं, फिर हम अपना बॉन्ड लाइन में बना के इसको देख लेंगे। अच्छा, एक इधर, 2 इधर, 3 इधर, एंड फोर्थ किस पे है? फोर्थ ग्रुप ऑन हॉरिजॉन्टल, उस पे हॉरिजॉन्टल प्रायोरिटी है फोर्थ की, मतलब हॉरिजॉन्टल पे होगा, तो जो हमारा आंसर आएगा घुमा के, वही हमारा आंसर होगा, चेंज हम नहीं करेंगे उसको। 1 2 3 घुमाओगे तो ऐसे घूमेगा कुछ। ये क्या आ रहा है? आर, तो ये कंपाउंड आपका आर है। अब इसको एक बार ड्रॉ करो सर, 1 2 1 2 3 4 5 पेंटेन, ऐसे ड्रॉ किया आपने। सर जो राइट होता है वो डैश होता है, तो डैश ऐसा। अब इसको करो, इस पे करो, इस पे करोगे तो ये क्या आएगा?
देखो इट इज सेम एज दिस, ये आएगा एस, ये आएगा एस। अच्छा, तो हमें ये नहीं चाहिए, इसकी मिरर इमेज चाहिए। तो अगर मैं यहाँ पे मिरर रखूंगा ऐसे, तो ऐसा हो जाएगा, देखो। ठीक है, ये आपका आर है, ये क्या है, ये आर है। तो हमें तो आर ही चाहिए, तो इसको हटा दो। उतना ज्यादा कुछ फर्क पड़ता नहीं है, पर ओके स्टिल, है ना, स्टिल। चलो ये हमारा आर है। अच्छा, सॉल्व करते हैं। तो इसमें एक दो तीन चार पांचों पोजीशन अलग है, बस एक पोजीशन पे जैसा हमने पीछे किया वैसा ही होगा। बना देते हैं। अब हम सीएल लगाते हैं। सीएल लगाया जाए भाई। सीएल, 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 सीएल। कायरल देख लो। सर ये कायरल है, हाँ, ये कायरल है, यस, ये भी कायरल है। अच्छा, इस क्वेश्चन में मैंने बस न्यू कायरल सेंटर पे लगाया है। चलो लगा देते हैं हर जगह, है ना, कंट्रोवर्सी नहीं क्रिएट करते बेटा। लो, लगा दे भैया हर जगह। अब बताओ नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स कितने हैं, एक। नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स कितने हैं, दो। नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स दो। नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स दो। अच्छा, और यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोडक्ट एक। अच्छा, जो ये दो है, ये दोनों क्या है, डायस्टेरियोमर। यहाँ पे दो क्या है, दोनों क्या है, डायस्टेरियोमर। और ये क्या है, ये है एनेंशियोमर। ये दो क्या है, एनेंशियोमर। और ये दो क्या है, डायस्टेरियोमर। टोटल कितने बने, एक दो तीन चार पाँच छह आठ प्रोडक्ट्स, टोटल आठ प्रोडक्ट्स बने हैं। आई होप शानदार शानदार, नॉट शानदार बट शानदार सा सवाल आपको समझ में आया होगा। आई होप आपको ये शानदार सा सवाल समझ में आया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अल्कीन के सामने एच जी ये दिया है। सर, पर ये तो हम उसमें लेते थे सर, ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन। हाँ बेटा वही है, ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन ही है। ठीक है, अच्छा। अगर मैं इसमें एच जी एस ओ फोर ले लेता तो कुछ रोग टाइप रिएक्शन हो जाती, वो भी हो जाती है ना। अब से देख क्या होगा इसमें। सर इसमें ये होगा कि अल्कीन अटैक करेगी, और एक ओएसी इसमें बाहर चले जाएगा, एक ओएसी क्या चले जाएगा बाहर। और फिर जो हमारा एचजी है, वो अपने लोन पे डोनेट करके एनसीसी बनाएगा, कुछ इस प्रकार से। यहाँ पे क्या बन गया, दिस इज योर एनसीसी। एनसीसी, अच्छा। अब उसके बाद क्या दिया है सर, ये तो हमारी ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन, इसमें अल्कोहल बनता है, हमें पता है। पर बेटा ध्यान से देखो, वहां पे NaOH है। अरे सर, इसका मतलब यहाँ पे ईथर बनेगा कोई। अच्छा, तो ये MeOH है, तो ये अटैक कहाँ करेगा सर, एनसीसी के ऊपर चार्ज है। इसका मतलब जहां डेल प्लस की ज्यादा स्टेबिलिटी होगी, वहां से एनसीसी खुलेगा, कुछ इस प्रकार से। तो क्या बन जाएगा ये देखो, चलिए कुछ ऐसा बन जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा OMe, और यहाँ पे आ जाएगा सर HgOAc। अब इस HgOAc को आसानी से हम NaBH4 इसकी मदद से निकाल सकते हैं। ठीक है, आसानी से निकल जाता है वो। तो जो ए बनेगा आपका, ए आपका कुछ ऐसा दिखेगा। ठीक। अब इसके हाइड्रोलिसिस करना है, और कैन, और जो वो दो चीजें बनेगी वो कैन के साथ रिएक्ट करके कलर दे रहे हैं। ठीक है, एक काम करो यार, स्टेरिक कैन टेस्ट में तो दोनों सारे ही रेड देते हैं। तो इसका क्या करें, ब्लू का क्या करें आप बताओ। हम्म ब्लू क्या करें, यहाँ पे है ना, यहाँ पे हम एक आपके लिए सीक्वेंस लिख देते हैं, आपका और रिवीजन हो जाएगा। पहले कराओ PCl5, फिर कराओ EgNO2, फिर कराओ HNO2। अब ब्लू दे रहा है, ये कौन सा टेस्ट है पहले बताओ। दिस इज विक्टर मेयर टेस्ट। विक्टर मेयर टेस्ट में ब्लू कौन देता है, 2 डिग्री अल्कोहल। और कैन टेस्ट में रेड कौन देता है, कोई सा भी अल्कोहल दे सकता है, पर 2 डिग्री तो हमें पता चल गया। यहाँ ऑब्वियसली बात है, एक बनेगा MeOH, जो ये कैन टेस्ट वाला है, और ये C 2 डिग्री अल्कोहल है, तो ऑब्वियसली बात है जो सी है हमारा, सी हमारा ये है सर, ये हमारा सी है। अच्छा, अब इसकी डिहाइड्रेशन कर रहे हैं कॉन्ग H2SO4 के साथ, तो ऑब्वियसली बात है ये प्लस बनेगा। 2 डिग्री का टाइन बन सकता है, तो ये निकला, और आपका कुछ ऐसा बना, प्लस। अच्छा, अब क्या हो सकता है सर, अब हमारे पास दो तरीके हैं। या तो हम 5 मेंबर की रिंग से 6 मेंबर की रिंग बनाए, या तो हम 4 मेंबर की रिंग से 5 मेंबर की रिंग बनाए। तो इनमें से क्या चूज करना है, मैंने पहले ही बताया, हमेशा दिस, जो 5 मेंबर, 4 मेंबर से 5 मेंबर में एनर्जी निकलती है, भैया दैट इज अनमैचेबल। रेजोनेंस अगर हो रहा है ऑफ 4 मेंबर में, पर 5 मेंबर में रेजोनेंस नहीं है, तो फिर भी 5 मेंबर में जाता ही जाता है। तो बताओ, माइग्रेट कराएंगे कुछ ऐसे, यहाँ पे डेल माइनस करके, यहाँ पे कुछ ऐसा डेल प्लस करके, ये वाली बॉन्ड टूटेगी, यहाँ माइग्रेट करेगा, कुछ ऐसा बन जाएगा आपका। लेट मी जस्ट सी इट क्लियरली, आई गेस, हाँ, ऐसा बन जाएगा। और यहाँ प्लस आ जाएगा आपका, कहाँ पे प्लस, कहाँ पे आ रहा है,
ये मिथाइल, अच्छा ये मिथाइल यहाँ पे प्लस आपका यहाँ पे। अब क्या कर सकते हो सर, अब एक बार हाइड्राइड शिफ्ट हो जाए तो मजा ही आ जाए। हाइड्राइड शिफ्ट किया आपने, अब क्या होगा देखो, कुछ ऐसा आ जाएगा प्लस। यस सर, अब देख लो सही भी क्या है नहीं क्या है। सर यहाँ पे इसके एक, दो, तीन और चार अल्फा एच है। यहाँ पे इसके एक, दो, तीन और चार, पांच, छह अल्फा एच, ऑब्वियसली बात है, ये हमने सही किया। अब अल्कीन बना दो। अब इसकी क्या क्या डाल दो, अल्कीन डाल दो। अल्कीन अगर तुम बनाओगे मेरे भाई सुनो, अल्कीन अगर तुम बनाओगे, एक अल्कीन ये पॉसिबल है, एक अल्कीन ये पॉसिबल है, एक अल्कीन ये पॉसिबल है। सर ये बाहर वाली तो माइनर होगी, इसको छोड़ो। जो ऐसी वाली बनाओगे आप, इसमें आपके एक अल्फा एच, दो तीन अल्फा एच, चार पांच छह सात अल्फा एच, आठ नौ अल्फा एच, नौ अल्फा एच बन रहे इस अल्कीन के। और इस अल्कीन के तीन, चार, छह अल्फा एच बन रहे, तो ऑब्वियसली बात है ये वाली अल्कीन बनाएंगे, इसके नौ अल्फा एच बन रहे। तो जो आपका डी होगा, स्ट्रक्चर ऑफ डी इज दिस। और अभी तक तो आपको पता चल गया होगा कि अल्कीन को हम छोड़ते हैं नहीं, अल्कीन की हमने ओजोनोलिसिस करा दी है। तो यहाँ पे देखो मैकेनिज्म तो यहाँ नीचे ही कर रहे हैं हम, ओजोनोलिसिस करा दिया, तो ये वाली बॉन्ड तोड़ूंगा ओ से। ऑक्सीडेटिव कराइए, यस सर ऑक्सीडेटिव है। अच्छा अब क्या होगा, रुको इसको मैं जरा समेट लूं ऊपर, यहाँ समेट लूं। देख, इसमें अब क्या हो सकता है सर, ऐसा होगा, आप स्ट्रक्चर बनाओ पहले तो। ये पांच की रिंग तो ऐसी है, तो इसको इंटैक्ट बनाते हैं, ऐसा। अब क्या है सर, ऐसा, ये, ऐसा, ऐसा ही है क्या, चेक कर लो, यस सर ठीक है। अब क्या किया, डाइल्यूट एनएच डेल्टा और इस सर अल्डोल कंडेंसेशन। तो अगर यहाँ पे माइनस बनाओ, एक, दो, तीन, चार, पांच, छह, बिल्कुल सर यही होगा, छह की रिंग अटैक, क्या बनेगा बताओ। सर छह की रिंग बनाओ, और आगे का हम बताते हैं। छह की रिंग बना दी, दो कीटोन के बगल वाले कार्बन से अटैक हुआ है, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं OH होगा, और फिर इसके बगल वाले कार्बन पे रिंग है, तो यहाँ पे पांच की रिंग ऐसी है, और डेल्टा करके ये हो जाएगा। दिस इज योर डी, नहीं दिस इज योर बीच वाला कंपाउंड ये। तो यहाँ पे जो कंपाउंड बना है वो आपका ये है, यहाँ पे जो कंपाउंड बना है वो क्या है आपका, ये है। अच्छा, इसका एनबीएस कराना है, एक बात बताओ, एनबीएस कहाँ पे कराऊं। सर यहाँ पे डॉट बन सकता है, ये अलाइलिक पोजीशन है, यहाँ पे बी आर चिपका दो, या तो रेजोनेंस करके यहाँ पे भी बी आर चिपका सकते हो। मैंने बोला यहीं पे चिपका देते हैं, मैंने क्या बोला, यहीं पे चिपका देते हैं, क्योंकि करना तो एलिमिनेशन ही है उसके बाद, है ना। बाकी मतलब ये वाली सिलेबस रिएक्शन है नहीं आपके सिलेबस में, इसमें बहुत सारे साइड प्रोडक्ट बन सकते हैं, पर हम अपने सिलेबस के हिसाब से यूज करें तो अलाइलिक पे लगा देते हैं। यहाँ पे लग सकता है, आंसर सेम आएगा, मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ, ठीक है। तो हमने बोला बी आर यहाँ लगा दो। अब क्या करना है, अब एल्कोहलिक केवेज करना है, तो ये आ जाएगा। हाँ अब देखो ये कुछ देखा देखा लग रहा है, हाँ सर ये फिनॉल का ऐसा वाला फॉर्म है, तो ऑब्वियसली बात है वो फिनॉल की फॉर्म में ही रहना पसंद करेगा, इस इनॉन के में नहीं रहेगा, इनॉल रहेगा, फिनॉल के फॉर्म में रहेगा, इस इन ओन के फॉर्म में नहीं रहेगा। अच्छा, इसका मतलब यहाँ पे आपका ये आ जाएगा, एरोमेटिक रिंग OH, और ये अब क्या किया है, KMnO4 OH माइनस डेल्टा देन H प्लस। सर ये तो वही रिएक्शन है, हाँ। एरोमेटिक सिस्टम के बगल वाले कार्बन पे एक भी हाइड्रोजन है तो कार्बोक्सिलिक एसिड, बगल में एक भी हाइड्रोजन है तो कार्बोक्सिलिक एसिड, तो ये पूरा कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, ई आ जाएगा आपका कुछ ऐसा। सर ये गोला क्यों बना दिया गलती से, यहाँ पे आ जाएगा OH, यहाँ पे भी कार्बोक्सिलिक, और यहाँ पे भी कार्बोक्सिलिक। अच्छा अब इस कार्बोक्सिलिक पे क्या किया वो ध्यान से देखो, वो जरा देखने की बात है। सर इस कार्बोक्सिल पे ACBr किया है, ACBr क्या है, कुछ नहीं, यहाँ देखो AC होता है CH3COBr होता है बस। AC क्या होता है, CH3CO, और Br इज Br, तो ऑब्वियसली बात है पिरिडीन डाला है तो ये इस पे असाइलेशन हो रही है, ठीक है। तो OCO CH3 बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा, यहाँ देखो, यहाँ पे देखो ये बन जाएगा OAC, उसके बाद NH3 डेल्टा दिया है, तो यहाँ पे अमाइड्स बनाने वाली प्रिपरेशन है, C1H2 और फिर स्ट्रॉन्ग हीटिंग करिए आपकी, तो ऑब्वियसली बात है अमोनिया निकल जाएगा, तो आपका क्या बन जाएगा, यहाँ पे है OAC, और यहाँ पे आपका कुछ हो जाएगा ऐसा, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड NH, ठीक है, ये बन गया आपका F। इसकी DU बतानी है, तो इसकी DU देखो, एक DU इस वाली बॉन्ड में है, CO बॉन्ड में है, एक DU, वन DU यहाँ पे है। इस बेंजीन रिंग की चार DU होती है, ये फिफ्थ DU हो गई, ये सिक्स हो गई, और इस रिंग की ये सेवेंथ हो गई। तो इसमें DU कितनी है बेटा, DU है इसमें सात, सेवन इज योर करेक्ट आंसर।
7 इज योर करेक्ट आंसर। आई होप ये सवाल आपको समझ में आया होगा। चलो आगे बढ़ते हैं इस वाले सवाल पे। Me2C वाला क्या करेगा? कुछ नहीं होगा बेटा। सॉफ्ट सॉफ्ट डेल मई तो बहुत कर लिया आपने, ये तो आपको याद होना चाहिए। अच्छा ऐसा होगा। हाँ। सर ये BNBR क्या है? मुझे ये नहीं पता। अभी बताता हूँ क्या है। आपका ये बनेगा, बताओ। सर आपने OH क्यों नहीं बनाया यहाँ पे? बेटा क्योंकि यहाँ पे हमें पानी या H प्लस का सोर्स अभी तक तो नहीं दिया गया है। पानी या H प्लस का सोर्स हमें अभी तक तो नहीं दिया गया है। ठीक है। अब देख, अब BNBR क्या होता है बेटा? ये होता है बेंजाइल ब्रोमाइड। मतलब सर PH CH2Br, हाँ यही होता है, PHCH2Br होता है आपका बेंजाइल ब्रोमाइड। अब क्या होगा? अब इस पे SN2 बहुत अच्छी हो सकती है, पर ये सॉफ्ट सेंटर है। ये कैसा सेंटर है? सॉफ्ट सेंटर। तो ऑब्वियसली बात है, ये अपने इलेक्ट्रॉन देगा और सॉफ्ट सेंटर से अटैक करेगा इस पे। Br लात पड़ी बाहर। तो आपका क्या बन जाएगा? देखो आपका बन जाएगा डबल बॉन्ड हो CH2PH। ये बन जाएगा आपका। बात समझ आ रही है? हाँ। अब NBS। अब सर इसमें क्या करते हैं? देखो आपको कहना है CO के बगल में लगा देना Br, क्योंकि हमें पता है फ्री रेडिकल एक बहुत ही अनस्टेबल है। वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग से भी स्टेबलाइज हो सकता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग से भी स्टेबलाइज हो सकता है। ओनली इन द केस ऑफ रेजोनेंस। ठीक है। और इंडक्टिव होगा तो इंडक्टिव में वो सिर्फ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग से स्टेबल होता है, क्योंकि दे रहा है तो ठीक ही है। खींचना वाले है जो उसमें, दैट इज नॉट डिलोकलाइजेशन, दैट इज ओनली डिस्प्लेसमेंट। ओके। तो यहाँ पे NBS होगा तो तब तब क्या होगा? सर पहली बात तो आप ये बताओ, ये वाला कंपाउंड है? मैंने बोला हाँ। उसके बाद अब करते हैं इस पे NBS। तो मैंने बोला अगर NBS करेंगे तो जहां पे ये अल्फा कार्बोनिल पे है, अल्फा हेलो कार्बोनाइल, ये बन जाएगा Br। अब एल्कोहलिक KOH। तो अब दिमाग में आती है बात कि यहाँ एल्कीन बनाओ या यहाँ एल्कीन बनाओ। CO के साथ रेजोनेंस तो यहाँ भी करेगी, यहाँ भी करेगी। पर सर यहाँ पे बेंजीन के साथ भी रेजोनेंस होगा, एक लंबा रेजोनेंस आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे। तो जो अल्कीन है आप यहाँ पे बनाओ ऐसे। अब तोड़ दो, ओजोन लेसेस करके तोड़ दो। तो क्या बन जाएगा? एक आपका ये बन जाएगा 1,2 डाइकीटोन, बहुत ही ज्यादा अनस्टेबल सिस्टम। और एक आपका बन जाएगा PHCH। कौन सा क्या है भैया? सर ए आपका PHCH जो है, और बी आपका 1,2 डाइकीटोन आपका यहाँ पे ऐसा है। ऑब्वियसली बात है, ऐसे फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता। पर आप कौन KOH एंड देन H प्लस डाल रहे हो, दिस इज बेंजिल बेंजिलिक रीअरेंजमेंट वाली रिएक्शन। तो क्या होगा? सर OH माइनस आएगा और यहाँ अटैक करेगा पहले, क्योंकि ये मिथाइल कहीं ना कहीं इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम कर रहा होगा देखे। अच्छा यहाँ अटैक किया उसने, ये घुमा, तो फिर आपका ये बनेगा सर O माइनस। और अब ये O माइनस अपने इलेक्ट्रॉन देगा, और उसने अपने इलेक्ट्रॉन दिए, और ये वाला ग्रुप कहीं ना कहीं यहाँ माइग्रेट करके इसको खोल देगा। यही होता था मैकेनिज्म में। यस सर। अब क्या होगा देखो ध्यान से, 5 की रिंग बन जाएगी ऐसा। यहाँ पे आ जाएगा OH, यहाँ पे मिथाइल, और इसी कार्बन पे COH। तो ये आपका आंसर है। अच्छे से बनाएंगे इसको थोड़ा। तो यहाँ पे मिथाइल है, इसी पे COH है, और इसी पे क्या है? सो दिस इज योर आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है। चलो अब देखते हैं। ओ हो, मोल कॉन्सेप्ट डाल दिया इस सवाल में। चलो इसको सॉल्व करते हैं। ओके सो देखो इस सवाल में क्या होता है ना, इस सवाल में छोटी सी चीज होती है बस। आपको ये पता होना चाहिए कि टॉलेंस का जो रिएक्शन है वो उसका बैलेंस रिएक्शन क्या है। इट इज ये कि फॉर एग्जांपल आपने एक अल्डिहाइड लिया, और इसके ऊपर आपने टॉलेंस रिएजेंट डाला, डेट इज अमोनियकल सिल्वर नाइट्रेट, या सिल्वर अमोनियकल, जो भी है वो ऐसे होता है। तो इससे जो आपका फाइनली आपके जो प्रोडक्ट्स बनते हैं, एक तो आपका एसिड होता है, और जो मेन चीज है दैट इज 2 मोल्स ऑफ Ag। तो देखने की बात क्या है कि एक अल्डिहाइड से एक अल्डिहाइड से आपका 2 मोल Ag का बनता है। ठीक है। एक अल्डिहाइड से क्या होता है बेटा? आपका 2 मोल Ag का बनता है। आ जाओ देखते हैं इस सवाल को सॉल्व करते हैं। अब पढ़ते हैं क्या है। एन अल्डिहाइड बी इज सब्सिक्वेंट टू अल्डिहाइड। इसका क्या मतलब है? अच्छा कहाँ है? इन द होमोलोगस सीरीज। इसका क्या मतलब होता है? सर जो अल्डिहाइड बी है वो अल्डिहाइड ए के बाद आता है, ये मतलब है सब्सिक्वेंट। अच्छा, और इसका एक और क्या मतलब निकाल सकते हो सर? इसका मतलब इनके जो मास में 14 ग्राम का गैप होगा, 14 AMU या 14 ग्राम पर मोल का गैप होगा, है ना। दैट इज एक CH2 ग्रुप का गैप होगा होमोलोगस सीरीज के मेंबर्स में। अच्छा, तो अगर मास ऑफ ए इज एक्स एंड इट इज अल्डिहाइड, तो जनरल फॉर्मूला क्या होगा इसका? होगा CnH2NO। CnH2NO। तो अभी
हम अगर थोड़ा और कॉम्प्लेक्स कर सकते हैं, एन की वैल्यू डाल दे सीधे, पर आई एम नॉट डूइंग दैट। ओके। और मास ऑफ बी कितना होगा सर? मास ऑफ बी होगा x+40। मास ऑफ बी कितना होगा? x+40। अच्छा, अब देखो अब क्या दिया है। अब दिया है 23% वेट बाई वेट सॉल्यूशन ऑफ ए। मतलब जो ये सॉल्यूशन है इसमें क्या होगा? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 23% वेट बाई वेट? तो 23 ग्राम ए इन 100 ग्राम सॉल्यूशन, इन 100 ग्राम सॉल्यूशन। अच्छा, इसमें आपने 19 ग्राम बी डाला है इस सॉल्यूशन में। 19 ग्राम किसका डाला है? बी का डाला है। अच्छा, और फिर क्या किया है? अमोनिया इज ये वही टॉलेंस रिएजेंट, 2 ग्राम ऑफ दैट सॉल्यूशन। तो इस सॉल्यूशन का 2 ग्राम निकाल लो। अच्छा, अब देख लो इसमें ए कितना होगा, इसमें बी कितना होगा, वो देख लो एक बार, फिर उसके मोल्स मोल्स देख लो। सर ए इसमें हम निकाल सकते हैं कि 23/119 इंटू 2, मास ऑफ ए अपॉन टोटल मास इंटू जितना हमने लिया वो। बी कितना होगा सर? बी होगा 19/2/119। निकाल लो। ठीक है। अच्छा, तो सर इसे हम कैलकुलेट कर लेते हैं, है ना? तो जो आपका है दैट इज योर फर्स्ट, दैट इज योर 23। एक सेकेंड बेटा, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। हाँ, ओके। दैट इज योर 23 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 119। ये आ रहा है आपका 0.39, ले लो इसको। और दूसरा आ रहा है आपका 19.2, 19 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 119, ये आ रहा है आपका 0.32, है ना? उसको मैं 0.4 भी ले सकता हूँ, मतलब पर 0.3 चलो ले लो, इसको 0.4 ले लो फिर। ये हो गया 0.40, ये हो गया 0.32। अप्रोक्सीमेशन कर लिया मैंने। अच्छा, कर सकते हैं, इतना तो कर सकते हैं। अच्छा, अब मोल्स की बारी आई। सर मोल्स ऑफ ए हो जाएंगे 0.40 अपॉन मास ऑफ ए दैट इज एक्स, और मोल्स ऑफ बी हो जाएंगे 0.32 अपॉन मास ऑफ बी दैट इज x+14। इतनी बात क्लियर है? हाँ। अब एक बात बताओ, यहाँ पे रिएक्शन की यील्ड को लेकर कुछ नहीं कहा, तो हम 100% मानेंगे। मैंने आपको बताया जितने मोल्स ऑफ अल्डिहाइड लोगे उसके डबल मोल्स ऑफ टॉलेंस बनेगा। जितने मोल्स अल्डिहाइड करोगे उसके डबल मोल्स किसके बनेंगे? एजी के बनेंगे, सिल्वर के बनेंगे। तो यहाँ पे एक बार सिल्वर के मोल्स निकाल देते हैं। मोल्स ऑफ सिल्वर, सिल्वर का मास 108 होता है, आपको पता ही होगा। 4.32 अपॉन 108, तो ये आ जाएगा आपका बेटा, दैट इज 0.04 मोल्स। दैट विल बी 0.04 मोल्स। अच्छा, आपने दो अल्डिहाइड माने हैं, मानते हैं इनका एक एक मोल है, मतलब ठीक है, या इनके कितने भी मोल हो, हमें क्या पता है? अगर एक्स मोल अल्डिहाइड है तो 2x मोल एजी बनेगा। जितने मोल अल्डिहाइड हैं उसके डबल कर देंगे तो एजी के मोल आएंगे, ये आपको पता है। हाँ, तो अब देखो, मतलब हम कह सकते हैं कि 0.40 अपॉन एक्स मोल्स ऑफ ए प्लस 0.32 अपॉन x+14, और इसका ट्वाइस किसके बराबर है? 0.04 के बराबर है, 0.04 के बराबर है। अच्छा, तो ये कितना हुआ देखो, 4 10 40, 4 8 30। ठीक है, 32। अच्छा, ठीक है, क्लियर क्लियर क्लियर। अच्छा, क्या बना देखो, 10/x+8/x+14 इंटू 2 इक्वल्स टू 1, इंटू 2 इक्वल्स टू 1। तो ये क्या हो जाएगा आपका देखो, 20 इंटू x+14, एलसीएम वगैरह सब साथ में ले लिया, 8 इंटू 2 इंटू x अपॉन, या तो 16 इंटू x कर लो सीधे, 16x अपॉन x² प्लस 14x इक्वल्स टू 1। तो क्वाड्रेटिक बन रही है आपकी। क्वाड्रेटिक कैसी बनेगी देखो, x² इक्वल्स टू 20x प्लस 14 280, ठीक है, प्लस 20x कहाँ से? अच्छा, 16x माइनस 14x, तो यहाँ पे आपको 2x मिलेगा, एंड इट विल बी योर x² माइनस 22x माइनस 280। इसे आप सॉल्व करना। ठीक है, तो जो आपका x आएगा वो आपका कुछ 31 समथिंग आएगा। ठीक है, 31 समथिंग आएगा आपका x कुछ, शायद मैंने इसको सब सॉल्व किया था। तो 31 साइज का तो कोई होता नहीं है, और हमने अप्रोक्सीमेशन भी करी थी यहाँ पे। तो x आपका, अगर आप सही कैलकुलेशन करोगे यहाँ पे, यहाँ पे अप्रोक्सीमेशन नहीं करोगे,
तो जो आपका x आता है दैट विल बी योर अप्रोक्स 30। ठीक है, अब देखो ए का मास कितना आ गया, मतलब मास ऑफ ए कितना हो गया 30। अच्छा अब देखो ए कोई अल्डिहाइड होगा दैट विल बी CnH2nO इक्वल्स टू 30। हाँ सर, ये क्या हो जाएगा 12n प्लस 2n प्लस 16 इक्वल्स टू 30। हाँ 14n इक्वल्स टू 14। हाँ n इक्वल्स टू 1। मतलब ए क्या है आपका, सर ए है हमारा एसिटल्डिहाइड, सॉरी फॉर्मल्डिहाइड। और बी क्या हो जाएगा सर, बी हो जाएगा हमारा एसिटल्डिहाइड। अब यहाँ देखो ए क्या है, ए है फॉर्मल्डिहाइड। बी क्या है, बी है CH3CHO। ए क्या है फॉर्मल्डिहाइड, बी क्या है CH3CHO। तो जो ए में रिएक्शन होगी दैट विल बी योर कैनिजारो, जिसमें क्या बनता है हकूना, हकूना मटाटा प्लस MeOH, कैनिजारो होगी। दूसरी क्या है, दूसरी अल्डोल है, दिस इज योर प्रोटोन अल्डिहाइड। अच्छा तीसरी क्या है, तीसरी भी नहीं एक सेकंड, एक दो तीन चार, एक दो तीन गलत आना है, प्रोटोन अल्डिहाइड ऐसा नहीं होता ना, ये होता है प्रोटोन अल्डिहाइड। और ये बन जाएगा आपका यहाँ एक्रोलीन, है ना। इन सब के मैकेनिज्म ट्राई करना, यही आएंगे आपके, है ना। दिस इज योर प्रोटोन अल्डिहाइड, दिस इज योर प्रोटोन अल्डिहाइड, प्रोटोन अल्डिहाइड, एंड दिस इज योर बेटा एक्रोलीन, दिस इज योर एक्रो। ठीक है, तो आप थोड़ा वेट करो, इसके बाद के कुछ और सवाल आपके लिए मैं लाता हूँ, ठीक है। ओके सो मैं आपके लिए क्वेश्चंस ला गया हूँ, लेट्स सॉल्व इट। व्हाट इज इथाइल एसीटो एसीटेट। सर इथाइल एस्टोएस्टेट, पहले आप एस्टोएस्टेट बनाओ जो कि ये होता है, दिस इज एसीटो एसीटेट और दिस इज इथाइल एस्टोएस्टेट। ओके, ऑब्वियस सी बात है, जो ETO माइनस है तो माइनस बनाना है, इस पे अटैक। बाकी का नीचे सॉल्व करते हैं, वहां पे थोड़ा, चलो यहीं पे बना देता हूँ इसका। तो फिर H प्लस डेल्टा भी है, तो पहले क्या होगा CH2OH बनेगा वहां पे, और फिर क्या हो जाएगा H प्लस डेल्टा से, यस सर H प्लस डेल्टा से अल्कीन बन जाएगी कुछ इस प्रकार से। इसमें फिर से ETO माइनस ETOH क्यों लिया है, आप ये समझो ये एक ही कंटेनर में रिएक्शन हो रही है, तो हमारे पास इथाइल एस्टोएस्टेट अभी भी है, मतलब हमारे पास ये पर्टिकुलर कंपाउंड अभी भी है। अच्छा अब क्या होगा सर, तो हमारे पास अब दो कंपाउंड हो गए ना, ध्यान से देखो, एक हमारे पास ये है, एक हमारे पास ये है, तो अब क्या होगा सर, माइनस बनेगा और कुछ माइकल्स एडिशन या 1,4 एडिशन टाइप की चीज होगी यहाँ पे, सॉफ्ट सॉफ्ट जिसे हम बोलते हैं, और हमारा ये बन जाएगा। यहाँ पे तो मतलब डबल बॉन्ड वो वापस से रिस्टोर हो ही जाएगा, OET। और यहाँ पे अटैक हुआ है जिस कार्बन का, वो ऐसा है कुछ। अच्छा रुको रुको, इस कार्बन पे अटैक हुआ है ना, तो इस कार्बन को भी तो दिखाओ ये, यस। तो कुछ ऐसा, मतलब एक सेकंड है, थोड़ा ना खराब भी बन रहा है, इस कार्बन का अटैक हुआ नहीं बन रहा, इस जगह पे अटैक हुआ है, इस कार्बन का अटैक, मतलब ऐसा समझो ना जो, चलो छोड़ो, मेरे पास एक रामबाण है CH2, इस पे अटैक हुआ है, लो OET, इस पे ऐसे अटैक हुआ ये है। अच्छा अब इस पे ETO माइनस डेल्टा फिर से कर रहे हैं, अब क्या होगा सर, देख लो माइनस का कहाँ पे स्टेबल है। सर अगर मैं माइनस यहाँ पे बनाता हूँ और कुछ ऐसा करता हूँ, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, तो मेरे पास दो जगह है जहाँ पे मैं अटैक कर सकता हूँ इसका, जहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, अटैक इसका कर सकता हूँ। तो लेट्स एस्टर पे करते हैं, वहाँ पे लीविंग ग्रुप भी प्रेजेंट है, तो रिएक्शन रिवर्सिबल उतनी ज्यादा नहीं हो पाएगी बाहर। सॉरी तो कैसा हो गया, 6 मेंबर की आपने रिंग बना ली, फॉर एग्जाम्पल ये डबल बॉन्ड था आपका, यहाँ से आपने अटैक किया, और आपने यहाँ से जो अटैक किया है यू कैन सी, इस कार्बोनिल पे अटैक किया, तो इस कार्बन पे ये वाला कार्बन और इस वाले कार्बन पे अटैच है हमारा उल्टी ऐसा कुछ कर, ठीक है। फिर आपने यहाँ से अटैक किया है उधर। एक बात हमको बताओ, इसमें अगर हम थोड़ा सा चेक करें, अल्डोल कराऊं या इस पे अटैक कराऊं, तुम बताओ, अल्डोल कराऊं या इस पे अटैक कराऊं। अगर ऐसा भी मैं कराऊं तो मेरे को यहाँ पे मिलेगा ये, और ये जिस कार्बन से कनेक्टेड है वहां पे है ये, है ना, ऐसा कुछ। अच्छा ओके, इससे मतलब एस्टर पे अटैक कराऊंगा तो ये बनेगा, पर यहाँ पे कंडेंसेशन टाइप का हो ही नहीं रहा, आपने तो नॉर्मल मतलब वो अटैक करा दिया। हाँ, तो व्हाट वी कैन प्रेफर, कि हम कीटोन पे ही कराएं अटैक,
एक बार देख लेते हैं, प्रेफर करते हैं कि अटैक यहाँ करो भाई, और देखो क्या बनता है यहाँ अटैक करके। यहाँ अटैक करोगे तो ये डबल बॉन्ड था, इसने जहां अटैक किया वो कुछ ऐसा हो जाएगा, यहाँ पे ओ एच होगा, तो ऑब्वियसली बात है ये ओ एच हट के हम डबल बॉन्ड आ जाएगा। हाँ सर, अल्डोल कंडेंसेशन हो गई यहाँ पे जनरली। अच्छा, फिर आपने बेस कौन सा लिया था, ईटीओ माइनस लिया था ना, यहाँ पे माइनस बना तो एक दो तीन कुछ फायदा नहीं, तो यहाँ यहीं पे ठीक है। अच्छा, और फिर और क्या क्या है सर, जहां से अटैक कर रहे हो उसके बगल में एक ओईटी है, और जहां अटैक किया है आपने, जहां आपने अटैक किया है मैं बोल रहा हूँ, उसके जो बगल वाला कार्बन है वो भी आप जिसमें उसमें भी ओईटी है, ऐसा करें ओईटी। अब क्या किया है देखो, अब क्या किया है उस पर ध्यान दो जरा। सर अब एच प्लस किया और माइल्ड हीट किया है। अच्छा, एच प्लस से क्या होगा, अच्छा इसमें एक बहुत बढ़िया चीज है देखो, वहां पे ईटीओ माइनस डेल्टा भी किया ना, हाँ ठीक है। जो ये नीचे वाला एस्टर है ना, ये नहीं हटेगा, क्यों सर, क्योंकि एच प्लस और माइल्ड हीट किया ना। तो देखो, यहाँ पे जो एसिड बनेगा वो अल्फा बीटा गामा, वो इसका बीटा गामा है, मतलब चलो ये भी अल्फा बीटा गामा है, पर ये डबल बॉन्ड है ना, कोई फायदा नहीं है डबल बॉन्ड का। यहाँ पे देखो कीटोन वाला है, तो ये बीटा कीटो एसिड का हीटिंग वाला कुछ हो गया, तो हाइड्रोलिसिस पे ये बनेगा, और इसे आप उड़ा दोगे, ये आपका हैगमेंस एस्टर। हैगमेंस एस्टर कैसे दिखेगा आपका, दिस इज योर हैगमेंस एस्टर। ठीक है बेटा, ये आपका हैगमेंस एस्टर है। अच्छा, अब इसमें और एच प्लस डेल्टा करे हो तो अब ये हट जाएगा, और अब क्या होगा, ये वाली डबल बॉन्ड यहाँ पे आ जाएगी, बीटा गामा की अनसेचुरेशन अल्फा बीटा पे आ जाती है, हमें पता है। यहाँ आंसर क्या हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, दिस विल बी योर आंसर। अच्छा सर, अब तो एस थ्री प्लस था, तो ये फिर से रीअरेंज करके कहीं ना कहीं ये बना देगा, है ना, अल्फा बीटा की बीटा गामा पे आ गई, पर वो माइनस भी बनता है उसमें, तो वो कर लेगा अपना रीअरेंज में ये। अब Me2Cl क्या होगा, यहाँ अटैक कुछ नहीं होगा, मतलब Me2Cl है ना, तो पहले अटैक यहाँ पे होगा, फिर क्या बनेगा जब वहां पे अटैक होगा तो सर ये बन जाएगा। अब ग्रिगनार्ड का अटैक, तो ग्रिगनार्ड का अटैक तो यहाँ होगा। अच्छा, देन एच प्लस, देन एच प्लस है तो क्या बनेगा सर, ये ओ एच, और ये फिर एच सी एल डाल रहे हो तो यहीं पे आ जाएगा सी एल, क्योंकि इससे स्टेबल तो और वो नहीं हो पाएगा। हाँ, फिर एल्कोहलिक केवेस डालोगे तो इधर को बनानी पड़ेगी सर, उधर तो है ही नहीं अल्फा एच। अच्छा, तो एफ क्या बन गया सर, एफ हमारा ये बन चुका है। अब ओजोनोलिसिस, इसको मैं नीचे ही ले लेता हूँ पूरा, जगह ही नहीं है बताओ, तो मैं इसको नीचे ही ले लेता हूँ। एड पेज आफ्टर, यहाँ पे करते हैं सॉल्व इसको मस्त करके, जो हमारा कंपाउंड है वो क्या है आई गेस दिखाओ। ओके समझ गया, ऐसा आई गेस ये है, यही है। हम्म, ना ये नहीं है यार, अभी एक सेकेंड। हम्म, हाँ ठीक है, उधर अगर मैं अल्कीन दूसरी साइड बनाऊंगा तो वो कम स्टेबल होगी ड्यू टू लेस नंबर ऑफ अल्फाइड्स। चल ये है हमारा, इसकी ओजोन लेसेस करके करो, क्या बनेगा, एक दो तीन चार पाँच छः सात, पहले तो रिंग बनेगी सात, तो एक दो तीन और चार पाँच छः सात, ये ठीक है। अब क्या होगा, अब क्या होगा बताओ, अब हमने करना है NaOI देन H प्लस, NaOI देन H प्लस, फिर PCl5, NaOI देन H प्लस क्या करेगा सर, वो यहाँ पे OH लगा देगा, हेलो फॉर्म रिएक्शन, अल्फा कीटोन्स देते हैं, मतलब मिथाइल कीटोन्स देते हैं। अच्छा, ये हो गया NaOI से, फिर सर PCl5 एक्सेस, PCl5 एक्सेस तो यहाँ भी Cl, और यहाँ भी सर, यहाँ भी दो Cl लग सकते हैं, यहाँ पे भी दो Cl लग जाएंगे। अच्छा, PCl5 एक्सेस भी हो गया भैया। अब CH3 MgBr वन इक्विवेलेंट, तो अगर वन इक्विवेलेंट डालोगे तो ऑब्वियसली बात है वो ऐसे नहीं करना प्रेफर करेगा, तो यहाँ लग जाएगा आपका विग्नार्ड। तो ये जो आपका अब आंसर आएगा, आप ये आएगा, तो देखा मैंने क्या किया, मुझे अल्डिहाइड पे दो Cl लगाने थे PCl5 से, पर एसिड भी था, तो मैंने दोनों पे लगा दिया, तो सिर्फ अल्डिहाइड पे लगा, कीटोन हमारा वापस आ चुका है। तो जी हमारा ये बन गया, दिस इज अवर जी, ये हमारा जी कंपाउंड है। जी का हम करा रहे हैं NaNH2 टू इक्विवेलेंट, सिर्फ 1% Hg, कुछ रोब रिएक्शन, अरे वाह वाह वाह, मतलब अल्काइन ला रहे हो आप वहां पे। आपने क्या कर दिया, आपने अल्काइन लाई पहले, और फिर आपने उस पर कुछ रोग रिएक्शन कर दिया, देखो कितना प्यारा सा सिमेट्रिकल सा कंपाउंड आपको देखने को मिल रहा है। दिस इज योर एच, ये आपका एच है बेटा, दिस इज योर एच। ठीक है, अब
एच किसी की ओजोनोलिसिस से बना है। एच जिसकी ओजोनोलिसिस से बना होगा उसमें 1 2 3 4 5, यानी कि ऐसा कुछ होगा। और 1 2 3 4, 1 2 3, ऐसा कुछ होगा। ठीक है, ये क्या होगा आपका आई, ये आपका टी होगा, सॉरी टी, अच्छा नहीं आई है, आई है, ये आपका आई होगा। और आई में आपको डालना है एनबीएस, एनबीएस फिर बीएच3 फिर वो हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। अच्छा, तो ये जो आई है इसमें एनबीएस डालोगे तो यहाँ पे बीआर लग जाएगा, यहाँ पे वैसे यहाँ पे मत, हाँ यहीं पे लगेगा बीआर। ये आपका आई है, ठीक है। एनबीएस डालोगे तो अलाइलिक सब्स्टिट्यूशन देखना है मुझे, तो यहाँ पे मैंने डाल दिया बीआर। ठीक है, अब क्या डाला था मैं, हाँ अब उसका करना है, अब क्या करना है, बीआर लगा दिया, अब क्या करना है, BH3NaOH तो मतलब OH लगा दो, कहीं पे भी लगा दो, चलो यहाँ पे लगा दिया मैंने। OH अगर H माइनस होगा तो यहाँ पे टेल प्लस कम से हाँ यहीं पाएगा OH। ठीक है, क्योंकि देख जब इसमें BH2 जुड़ेगा ना तो उसका एडिशन तो मार्कोनिकॉव होता है, तो H माइनस यहाँ वह कहाँ पे अटैक करेगा, जहाँ पे प्लस ज्यादा स्टेबल हो। तो यहाँ पे प्लस ज्यादा स्टेबल है, क्योंकि माइनस आई लगा रहे हैं डायरेक्ट। ये बन जाएगा आपका, एंड दिस इज योर जे, दिस इज योर जे। आगे देखते हैं जे के बाद क्या है। सर जे के बाद कंसंट्रेटेड H2SO4 देन H2Ni, कॉन्क H2SO4 देन H2Ni। ओके, अब देखो जब आप कॉन्क H2SO4 डालोगे ना, ये बीआर भी कहीं ना कहीं हट जाएगा, ये बीआर भी क्या हो जाएगा बेटा, हट जाएगा, ये बीआर भी आपका हट जाएगा। ठीक है, ओके, हम्म, ओके, ओके, अच्छा तो ये भी हट जाएगा प्लस, और ये तो हट ही जाएगा प्लस। जो ये वाला प्लस है ये रीअरेंज कर सकता है, ये मिथाइल इधर आ जाएगा, ऐसा कंपाउंड बन जाएगा आपके, डबल बॉन्ड इधर डबल बॉन्ड इधर। अब इसमें H2Ni आपने डाला है तो ये बन जाएगा आपका 1 2 3 4, 1 2 3 4 टेट्रामिथाइल पेंटेन साइक्लोपेंटेन। तो के क्या बना आपका, के आपका ये बना है, अरे भगवान ओके चलो, अब देखते हैं स्टीरियो आइसोमर। अगर चारों के चार अप होंगे तो प्लेन ऑफ सिमेट्री आ जाएगी, चारों अप प्लेन ऑफ सिमेट्री आ जाएगी। जब चारों डाउन वाला सेम होगा। अच्छा, 3 अप 1 डाउन, डाउन किसको करें, एक ये डाउन कर दो, एक ये डाउन कर दो, और एक ये वाला डाउन कर दो, इन दोनों में से कोई भी एक डाउन कर दो। तो जब इसको डाउन करोगे, लेट इसका नाम ए है, इसका नाम बी है, इसका नाम सी है, इसका नाम डी है। आपने ए को डाउन किया एक बार, और एक बार आपने बी को डाउन किया। ठीक है, जब ए को डाउन करोगे तब प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होगी, जब ए को डाउन करोगे तब आपका प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होगी, तो दो बनेंगे, इसमें एक ही बनेगा। और जब बी को डाउन करोगे तब भी प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होगी, तो तब भी दो बनेंगे। अच्छा, अब 2 अप एंड 2 डाउन। अच्छा, दोनों किस किस को डाउन करें, एक बार ए और बी को डाउन कर दो, एक बार ए और डी को डाउन कर दो, एक बार बी और सी को डाउन कर दो, वो तो सेम हो जाएगा अगर उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री पकड़ी गई तो। अच्छा, मतलब वो तो कर लेंगे। अच्छा, एक बार ए और बी को डाउन कर दिया आपने, ए और बी को डाउन कर दिया, देखो मैं क्या बोल रहा हूँ ना, इन दोनों को डाउन करो, इन दोनों को डाउन करो, और इन दोनों को डाउन करो, और फिर इन दोनों को भी डाउन कर सकते हो, मतलब बहुत बहुत खेल सकते हो भैया, बहुत ज्यादा खेल सकते हो। यही खेलने वाला है वैसे भी बस। ए और डी हो गया, ए एंड बी कर लिया आपने, ए एंड बी डाउन करोगे, ठीक है, और क्या कर रहे हो डाउन, ए एंड बी डाउन कर लिया, फिर ए एंड सी भी डाउन कर लो, एक बार ए और डी डाउन कर लिया, ए और डी डाउन कर लिया, ए बी डाउन कर लिया, बी और सी, अगर बी और सी डाउन कर लिया तो सेम होगा क्या, क्या बी और सी डाउन करना, ये नहीं अलग है, तो बी और सी भी डाउन कर लिया हमने। अब सी डाउन नहीं कर सकते क्योंकि वो ए बी के बराबर हो जाएगा, पर एक बार बी सी भी डाउन कर लिया, ए डी डाउन कर लिया, ए सी डाउन कर लिया, क्या नहीं किया, ए सी कर सकते हैं डाउन एक बार, ए सी डाउन कर लो या बी, बी डाउन कर लो, एक ही बात है, तो ए सी कर लो डाउन, ए सी। अब देख जब ए बी को, जब ये दोनों डाउन थे, डैश 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 डैश, डार्क डार्क, क्या ये प्लेन ऑफ सिमेट्री है, नहीं सर प्लेन ऑफ सिमेट्री, ऐसे में प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं सर, ये मिथाइल यहाँ कुछ नहीं, तो यहाँ पे दो बनेंगे, नो प्लेन ऑफ सिमेट्री, यहाँ पे दो बनेंगे। जब ए और डी को डाउन किया, ये डाउन, ये डाउन, तो ये डार्क, ये डार्क, यस सर प्लेन ऑफ सिमेट्री है, तो इसमें सिर्फ एक बनेगा। जब बी और सी को डाउन किया, बी और सी, डैश डैश, डार्क डार्क,
ठीक है, इसमें भी प्लेन ऑफ सिमेट्री है, तो इसका भी कितने बनेगा एक। अच्छा, जब ए और सी को डाउन किया, फिर जब ए और सी को डाउन किया तो ये डाउन, ये डाउन, ये डार्क, ये डार्क। ठीक है, तो ये सेंटर है, सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है इसमें, सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है, नो सिमेट्री इज फाउंड। इसका मतलब यहाँ पे भी दो बनेंगे, देख लो कितने बन रहे हैं। इसके बाद ये मत बोलना कि वन अप थ्री डाउन, वो पहले ही हो चुका है इसमें। अब देखो कितने बन रहे हैं सर, टू, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन एंड इलेवन, टोटल कितने बन रहे हैं आपके, 11 ऑप्टिकल आइसोमर्स आर पॉसिबल फॉर दिस पर्टिकुलर कंपाउंड। ठीक है, तो इतना ही रखते हैं लेक्चर। ये वाला बता दो एक बार, ये वाला तो बता रखा है, इसको मैं अगले में सैटरडे को डिस्कस करेंगे। इसको बताओ क्या होगा सर, ईटीओ माइनस है, दो इक्विवेलेंट क्यों दिया होगा सर, एक माइनस यहाँ बन सकता है, एक माइनस यहाँ बन सकता है। ये वाला माइनस दो के साथ रेजोनेंस कर रहा है, ये वाला माइनस एक के साथ रेजोनेंस कर रहा है। ये वाला मोर स्टेबल है, ये वाला लेस स्टेबल है, पर ये वाला मोर रिएक्टिव है। तो एचसीयू इसके साथ कौन रिएक्ट करेगा, ये रिएक्ट करेगा, फिर क्या बनेगा आपका, ये ये OH। एक काम करो, इसको हीट मत करो फालतू का, बस ये बनेगा आपका। ठीक है, ये बनेगा आपका, देन H प्लस कर देता हूँ, देन H प्लस, ये बन जाएगा। अब इसमें एक्वस NaOH डाला है, ये क्या करेगा, बेस है तो एसिड बेस माइनस बनाएगा। अब ये माइनस अटैक कर सकता है बाहर, तो क्या बन जाएगा आपका, एक दो तीन चार पाँच छह मेंबर का कुछ अच्छा सा कंपाउंड मेरे को देखने को मिलेगा शायद, ऐसा यहाँ अटैक हुआ था, और इसका एक कार्बन छोड़ के, दिस इज योर कीटो एस्टर, साइक्लिक कीटो एस्टर। ठीक है, तो इतना ही रखते हैं आज के लेक्चर के लिए। सो थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट। ठीक है, सैटरडे को एक दिन जरूर आएंगे मीट से पहले, तब तक के लिए ख्याल रखो।